नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई के बारे में कौन नहीं जानता। वे 16वीं शताब्दी की कृष्ण भक्त और कवयित्री थी। आज की कहानी उन्हीं की जीवनी पर आधारित है। ये बात उस समय की है जब राजस्थान के कुर्की क्षेत्र पर राजा रतन सिंह राज करते थे। उनकी बेटी का नाम मीरा था। जब मीरा 5 वर्ष की थी तो उसने एक बारात जाते हुए देखी। उसने उत्सुकतावश अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कहाँ है? उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दूल्हे से मिलवाती हूँ। ये कहकर उसकी माँ उसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने ले गई और बोली, ये है तुम्हारा दूल्हा। मीरा ने अपनी माँ की बातों को सच मान लिया। उसके दिल दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं गोपाल की हूँ और गोपाल मेरे हैं। वह उस दिन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगी और अक्सर उनसे कहती, हे गिरधर गोपाल, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए ये आपका धर्म है। उसने अपने बाकी सारे बचपन के खेल खिलौने छोड़ दिए और भगवान श्री कृष्ण में ही रम गई। वह उनके भजन गाती, उनसे बातें करती, उन्हीं की भक्ति में मग्न होकर नाचने लगती। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए और श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति बढ़ती ही चली गई। समय बीता और वह विवाह के योग्य हो गई। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हो गया। भोजराज बहुत ही वीर थे। वे मुगलों से बहुत नफरत करते थे। मीराबाई विवाह के पश्चात अपने ससुराल चित्तौड़ आ गई। वह एक आदर्श पत्नी थी। वह अपने कार्यों से निवृत्त होकर अपना शेष समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर देती थी। परंतु उसकी सास को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। उनकी सास चाहती थी कि मीरा सिर्फ अपने परिवार और अपने पति की ओर ध्यान दे। उनकी ननद उदा, उनको भी अपनी भाभी की ये भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। मीराबाई नित्य मंदिर जाती थी और उनकी ननद उदा ये बात अच्छी तरह जानती थी। एक दिन वह अपने भाई के पास गई और उनसे बोली, भैया, भाभी नित्य मंदिर जाने के बहाने अपने प्रेमी से मिलने जाती है। ये सुनकर भोजराज को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, नहीं, मीरा ऐसी हो ही नहीं सकती। वह अपने पति धर्म से कभी विमुख नहीं हो सकती। उन्होंने ये कह तो दिया, परंतु भोजराज के मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। वे तुरंत मंदिर गए। वहां पर उन्होंने मीरा की आवाज सुनी, आप मुझे और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे? क्या मैं आपके योग्य नहीं हूँ? आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। ऐसे शब्द सुनकर राजा भोजराज को पूरा विश्वास हो गया कि मीरा अवश्य ही अपने प्रेमी से मिलने आई है। राजा भोजराज ने अपने म्यान से तलवार खींच ली और गुस्से में मीरा के पास जाकर बोला, कहाँ है वो? कहाँ है तुम्हारा प्रेमी? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है मेरे प्रेमी, मार डालो इन्हें। इन्होंने ही मेरा हृदय चुराया है। तब ये सुनकर भोजराज को एहसास हुआ कि उनकी पत्नी निर्दोष है। वह तो श्री कृष्ण की दीवानी है। और भगवान के प्रति अपनी पत्नी की भक्ति को देखकर भोजराज ने उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। अब मीरा उसी मंदिर में भजन कीर्तन किया करती। जल्दी ही मीरा की भक्ति चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। मीरा भगवान के भजन गाते हुए उसमें इतना खो जाती कि वह अपनी सुध बुध खोकर नाचने लगती। इधर मीरा की भक्ति की बात जब मुगल शासन के अकबर के कानों में पहुंची तो वे अपनी नवरत्नों में से एक महान संगीतज्ञ तानसेन को लेकर मीरा के दर्शन करने आए। वे जानते थे कि राजपूत उनसे नफरत करते हैं और यदि उनके आने की जरा सी भी खबर उन्हें लग गई तो अनर्थ होने की आशंका है। इसलिए बादशाह अकबर और तानसेन साधु के वेश में आए। मीरा की ऐसी भक्ति देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने मीरा के पैर छुए
और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर एक हार अर्पित किया। फिर वे मीरा को प्रणाम कर बाहर निकल आए। उन्हें मीरा के भजन सुनकर आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। वे बार बार वहां आना चाहते थे, परंतु ऐसा करना नामुमकिन था। जब राजा भोजराज को अपने विश्वस्त सूत्रों से पता लगा कि मुगल बादशाह अकबर और संगीतज्ञ तानसेन मीरा से मिलने आए थे और उन्होंने मीरा के पैर भी छुए, तो ये जानकर राजा भोजराज को अत्यधिक गुस्सा आया और उन्होंने मीरा से कहा, तुमने राजपूतों का अपमान किया है। तुम्हारे कारण मेरा सर शर्म से झुक गया। तुम्हें तो नदी में डूबकर मर जाना चाहिए। मीरा पति के आदेश का पालन करते हुए नदी में डूबने चली गई। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सीने से लगाए हुए वह नदी में कूदकर अपनी जान देने ही वाली थी कि तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे पीछे खींच लिया। उसने पलट कर देखा तो पाया कि उसके सामने उसके आराध्य देव खड़े हैं। वह उन्हें देखकर बस बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब मीरा होश में आई तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मीरा, तुम्हारे पति का साथ यहीं खत्म हो गया। जाओ, तुम वृंदावन जाओ और वहीं पर रहो। जी। मीरा बस इतना ही कह सकी। अपने आराध्य की आज्ञा का पालन करते हुए मीरा नाचती गाती हुई वृंदावन पहुंची। उसे रास्ते के कांटे, कंकड़, पत्थर सभी फूल के समान प्रतीत हो रहे थे। वृंदावन पहुंचते ही लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। जल्दी ही वृंदावन में मीरा के आगमन का समाचार फैल गया। लोग मीरा के भजन सुनने के लिए बेचैन थे। कोई मीरा को राधा का अवतार कहता तो कोई गोपाल का दूत। मीरा के वृंदावन में होने का समाचार जब राजा भोजराज को मिला तो वे मीरा को लेने के लिए वृंदावन आ पहुंचे। उन्होंने मीरा से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। मीरा ने पति की बात मान ली और वे पति के साथ चित्तौड़ लौट गई। मीरा के साथ साथ उसके भक्त भी हो चले। वे सभी रास्ते पर भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन गाते हुए चलते रहे। चित्तौड़ पहुंचकर मीरा ने अपनी भक्ति वैसे ही रखी। अभी उसकी शादी को केवल 10 वर्ष ही हुए थे कि मीरा के पति राजा भोजराज की मृत्यु हो गई। तब उसके ससुर ने मीरा को अपने पति के साथ सती होने को कहा, लेकिन मीरा ने सती होने से साफ इनकार कर दिया। अब मीरा पूरी तरह श्री कृष्ण की भक्ति में ही रम गई थी। उसका सारा समय भगवान की पूजा अर्चना में ही व्यतीत होने लगा। राजा भोजराज की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई राजा बना। नए राजा को मीरा की ये भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसने मीरा को चेतावनी देते हुए कहा, महल के अंदर इस मूर्ति के आगे आप नाच गाना नहीं करेंगी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके लिए यही अच्छा होगा कि ये सब पागलपन छोड़ दें। तो मीरा ने महल ही छोड़ दिया और अब वह सार्वजनिक मंदिर में जाकर रहने लगी। ये बात राजा को सहन नहीं हुई। उसने मीरा को ताना मारते हुए कहा, अरे आपने इन साधु भिखारियों के साथ रहने के लिए अपने पति के साथ सती होने से मना किया था। आपको इस तरह इन सब के बीच नाचते गाते हुए शर्म नहीं आती। आपने हमारे कुल की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। परंतु ये सब सुनकर भी मीरा ने कुछ नहीं कहा। वह सारे तानों अपशब्दों की उपेक्षा करते हुए भगवान के भजन कीर्तन में मग्न रहती थी। इधर चित्तौड़वासी मीरा का बहुत सम्मान करते थे। विद्वान साधु सभी उनके सामने सम्मान पूर्वक सिर झुकाते थे। मीरा उन सभी से कहती, व्रत, तीर्थ यात्रा, ध्यान, योग, इन सब से ऊपर भगवान से सच्चा प्रेम है। भगवान को अपने मन मस्तिष्क में बिठाओ। लेकिन राजा मीरा को अपने कुल पर कलंक मानता था, इसलिए उसने मीरा को मारने की योजना बनाई। उसने एक टोकरी में सांप रखा और अपने सेवक को देते हुए, इस टोकरी को मीरा के पास ले जाओ और टोकरी मीरा को उसके भगवान के नाम पर देना, क्योंकि वह भगवान के नाम पर इसे लेने से कभी मना नहीं करेगी। सेवक ने वैसा ही किया।
जैसा उससे कहा गया था। मीरा ने टोकरी स्वीकार कर ली और उसे खोला तो उसके अंदर सांप के स्थान पर एक सुंदर पुष्पहार मिला। मीरा ने वह खुशी खुशी पुष्पहार भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दिया। यह सब देखकर सेवक चकित था। वह तुरंत राजा के पास आया और उन्हें पूरी बात से अवगत कराया। इसी प्रकार राजा ने मीरा के बिस्तर पर जहर बुझी कीलें बिछा दी। जब मीरा अपने बिस्तर पर लेटी तो वह कीलें गुलाब की पंखुड़ियों में परिवर्तित हो गई। मीरा चैन की नींद सोई। पूरी रात स्वप्न में उसे भगवान दिखाई देते रहे। अगले दिन मीरा को जीवित देखकर राजा बिल्कुल चकित रह गए। अब इस बार राजा ने मीरा को जहर का कटोरा पीने के लिए दिया। मीरा उसे भी पी गई। वह जहर मीरा के लिए अमृत बन गया। जहर पीने के बाद मीरा भगवान के भजन में लग गई। मीरा को जीवित देखकर राजा क्रोध से भर उठा और अब शब्द कहने लगा। रोज की ऐसी घटनाओं से दुखी होकर मीरा ने चित्तौड़ ही छोड़ दिया और अब वह अपने चाचा के पास चली गई। चाचा जी ने उसे भगवान की पूजा अर्चना करने की पूरी स्वतंत्रता दे दी। अब मीरा ने स्वयं को पूरी तरह भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। भगवान की भक्ति में रत मीरा अब वृद्ध होने लगी थी। इसलिए मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निर्णय किया। वह सबसे पहले मथुरा गई। कुछ दिन वहां रहने के बाद वृंदावन और फिर द्वारिका की यात्रा करने गई। अपने अंतिम समय में वे द्वारिका में ही रुक गई और वहां पर रहकर ही भगवान की भक्ति करने लगी। एक दिन पूजा के बीच में मीरा भगवान के भजन गाते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे भगवान, मैंने स्वयं को आपको समर्पित कर दिया है। ये जीवन और मृत्यु आप ही के हाथ में है। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ये कहते कहते मीरा ने अपनी अंतिम सांस ली और अंततः वह अपने आराध्य में लीन हो गई। दोस्तों, मीराबाई की भक्ति अतुलनीय है। ऐसे भक्त बहुत विरले होते हैं। मेरी आज की प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।